सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम जो है वो बात करेंगे यहाँ पे संडे मैच डे के बारे में। संडे मैच डे के ऊपर जितने भी फुटबॉल मैचेस हुए हैं उन सब के बारे में बात करूँगा। यहाँ पे एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे पिच के ऊपर ही कोलैप्स कर गया, उसको स्ट्रेचर के ऊपर भी लेके जाना पड़ा है और उस प्लेयर की वजह से यहाँ पे जो है वो मैच भी जो है वो ख़त्म कर दिया पड़ा। कौन सा है वो मैच ये भी बताऊँगा इस वीडियो के अंदर और तमाम मैच डे के ऊपर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है ना वो एक रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं जो यहाँ पे बायर लेवरकुसेन ने यहाँ पे तोड़ा है। बायर म्यूनिख का 11 लीग टाइटल्स जो है वो म्यूनिख जीतती हुई आ रही थी, लेकिन कल यहाँ पे जो है वो लेवरकुसेन ने अपनी 120 ईयर हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे बुंडसलीगा जीता है। जी हाँ, 1904 में बना है ये क्लब और 2024 के अंदर यानी पूरे 120 साल बाद जो है वो उन्होंने पहला बुंडसलीगा जीता है। इन्होंने अपने हिस्ट्री के अंदर जो है वो सिर्फ 2 टाइटल्स ही जीत रखे हैं और कल इन्होंने अपना तीसरा टाइटल जीता है और ये अभी डीएफबी पोकल के भी फाइनल में खड़े हुए हैं और अभी यूरोपा लीग के अंदर भी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो एक और स्ट्रॉन्ग टीम है लिवरपूल, वो यहाँ पे अपने फर्स्ट लेग के अंदर एटलेंटा के अगेंस्ट ही 3-0 हार गई है, वो भी अपने एनफील्ड के अंदर, तो वो भी बाहर होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि लेवरकुसेन जो है वो यहाँ पे इसी साल 3 ट्रॉफीज जीतेगी। पूरी हिस्ट्री में 2 ट्रॉफीज जीती है और जो है वो इस साल 3 ट्रॉफीज जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। और इसी अमेजिंग सीज़न की वजह से कल के मैच से पहले जो है ना वो यहाँ पे लेवरकुसेन के फैंस ने जो है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम किया है। जब उनकी बस आ रही थी यहाँ पे, उनके प्लेयर्स थे, उनके मैनेजर थे यहाँ पे, तो उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम दिया गया है, वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो लेवरकुसेन ने अपना ये मैच 5-0 जीता है। विर्ट्ज ने यहाँ पे हैट्रिक मारी है और विर्ट्ज ने यहाँ पे 30 गोल प्लस का कंट्रीब्यूशन कर दिया है। इस सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्स का कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है। इतने वो यंग हैं, 21 ईयर ओल्ड वो है। इंटरनेशनली भी उन्होंने यहाँ पे अभी फ्रांस के अगेंस्ट फ्रेंडली में गोल मारा था डी के बाहर से। अमेजिंग प्लेयर है वो। और उसके अलावा जो है ना वो यहाँ पे जब उन्होंने टाइटल विन किया है ना यहाँ पे लेवरकुसेन ने, तो फैंस ने यहाँ पे पिच को इन्वेट कर दिया है। क्या मोमेंट था यार, कल तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये सब कुछ देख के यार, कसम से। ज़ाबी अलोंसो ने यार यहाँ पे दिल जीत लिया है। फैंस ही कितने खुश थे यहाँ पे, उनकी भी आंखों में आंसू थे, प्लेयर्स भी यहाँ पे इतने खुश थे। दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया लेवरकुसेन ने और ज़ाबी अलोंसो ने। और वो यहाँ पे स्टे करने वाले हैं अगले सीज़न, ज़ाबी अलोंसो। तो अब देखते हैं कि अगले सीज़न में जो है वो इसी तरह चला पाएंगे इस टीम को या फिर नहीं, क्योंकि बायर लेवरकुसेन के ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो क्लब्स को छोड़ के जाएंगे, उन्हें अच्छे पैसों की ऑफर्स आएंगी बड़े क्लब्स से, तो वो जो है वो क्लब को छोड़ के जाएंगे। तो बड़े प्लेयर्स जब चले जाएंगे तो क्या फिर जो है वो उस तरीके से चला पाएंगे इस टीम को ज़ाबी अलोंसो या फिर नहीं, ये तो हम देखेंगे अपने अगले सीज़न के अंदर। 43 मैचेस की जो है वो स्ट्रीक बना ली है यहाँ पे लेवरकुसेन ने। अब इस क्लब को कहा जाने लगा है बायर लेवरकुसेन, ये जो है वो इस क्लब को नाम दे दिया गया है। और ये क्लब जो है ना वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक किसी ने भी 50 गेम्स अनडिफीटेड की स्ट्रीक नहीं बनाई है यहाँ पे। और अगर इस क्लब ने यहाँ पे ये स्ट्रीक बना दी ना तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रिकॉर्ड बनेगा इस क्लब का। अब हमने यहाँ पे बुंडसलीगा के बारे में तो बात कर ही ली है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रीमियर लीग के बारे में। तो प्रीमियर लीग के अंदर कल पहले तो यहाँ पे लिवरपूल हार गई एनफील्ड के अंदर 1-0, वो भी वेस्ट हैम के अगेंस्ट। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आर्सेनल भी जो है वो 2-0 हारी है अपने होम ग्राउंड एमिरेट्स के अंदर और एस्टन विला से वो 2-0 हारी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो दोनों ही क्लब्स ने जो है वो बॉटल कर दिया है, दोनों ही क्लब 71 पॉइंट्स पे आ गए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैनचेस्टर सिटी 73 पॉइंट्स पे है, लेकिन जो है वो कोई इतनी खुशी की बात नहीं है सिटी के लिए और सिटी के फैंस के लिए भी, क्योंकि आगे चल के इनका स्पर्स से भी मैच है। इतने छोटे अपोनेंट्स को यार बॉटल करके आ गए तुम, लिवरपूल और आर्सेनल जो है वो पूरे अपने फर्स्ट टीम स्क्वाड के साथ खेलनी थी। गैब्रियल मार्टिनेली को सिर्फ बिठाया हुआ था, उसकी जगह यहाँ पे लेफ्ट विंग के ऊपर ट्रोसार्ड को खिलाया हुआ था। वो भी इस वजह से क्योंकि ट्रोसार्ड भी अच्छा खेल रहा है, वो भी जो है वो गोल्स मार रहा है, उसके भी अच्छे स्टैट्स हैं, इसलिए उसको लेफ्ट विंग पे खिलाया था। और बाकी पूरी अपनी यहाँ पे फर्स्ट टीम खिलाई है और जो है ना तब भी यहाँ पे आर्सेनल हार गई 2-0।
और उसके अलावा ना यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे, और हाँ इन्होंने जो है वो जीसस को स्ट्राइकर खिला लिया। हैवर्ट्स जो है वो स्ट्राइकर के ऊपर जो है वो फॉर्म में खेल रहा था, तो हैवर्ट्स को अगर ये खिलाते तो वो ज़्यादा बेहतर रहता इनके लिए। लेकिन फिर भी यार कोई 2 गोल खा के ये लोग आ रहे हैं। अब ये कोई भी प्लेयर चेंज करने चाहिए, मार्टिनेली को ले आए, चाहिए हैवर्ट्स को ले आए। इन्होंने जो है वो 18 शॉट मारे, 4 ऑन टारगेट मारे, और जो है ना वो एस्टन विला ने सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट मारे और वो दोनों गोल गए। तो मतलब जो है ना वो इन्होंने बिल्कुल बेकार गेम खेला है अपने होम स्टेडियम के अंदर। और उसके अलावा लिवरपूल की बात कर ली जाए तो लिवरपूल ने यहाँ पे इतने मेन मैच के अंदर मिडफील्ड के ऊपर कर्टिस जोन्स को खिलाया, जबकि उसके पास सोबोस्लाई का भी ऑप्शन था, कोडी गैक्पो का भी ऑप्शन था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बड़ी गंदी हरकत की है। यहाँ पे क्लॉप ने जो है वो बहुत बड़ा चूतियापा किया है, ये उसने मिडफील्ड के ऊपर जो है वो कर्टिस जोन्स को डाल दिया। और दूसरा चूतियापा क्लॉप ने ये किया है कि उसने जो है वो यहाँ पे अलेक्जेंडर आर्नल्ड फिट था, उसको यहाँ पे खिलाया नहीं, राइट बैक में सेकंड हाफ में लेके आया है यहाँ पे अलेक्जेंडर आर्नल्ड को। तो मतलब भाई तुम्हारा जब इतना इंपॉर्टेंट मैच है तो तुम्हें कम से कम अपने सारे मेन प्लेयर्स तो उतारने चाहिए। यूरोपा में तो तुमने जो है वो पहले ही हक दिया है, 3 गोल्स खा लिए तुमने। अब यहाँ पे तुम्हें जो है वो प्रीमियर लीग एक बड़ा टाइटल है, तुम्हें उसके अंदर तो कम से कम जो है वो सारे बड़े प्लेयर्स उतारने चाहिए थे, तुमने उसमें भी चूतियापा कर दिया। 2 होम गेम्स जो है ना बैक टू बैक अब लिवरपूल ने हारे हैं, और सीजन के एंड में लिवरपूल ने तो हक ही दिया है, आर्सेनल ने भी हक दिया है, और सिटी जो है वो अब टॉप ऑफ द टेबल आ गई है। गुस्सा पता है किस बात पे आता है कि ये दोनों ही क्लब्स जो है ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो हक ही देते हैं सीजन के एंड पे। लिवरपूल पहले ही जो है वो सिटी से जो है 2 बार टाइटल जो है सिर्फ 1 पॉइंट से हारी है। लिवरपूल को पता होना चाहिए सिटी जो है वो एंड में बॉटल नहीं करती भाई, किसी सूरत नहीं करती, तो उनको सारे बड़े प्लेयर्स के साथ आना चाहिए था। और आर्सेनल ने तो पिछला सीजन में बॉटल किया था, अब भी 1 गेम तो बॉटल कर ही दिया। अब देखते हैं बाकी के 6 मैचेस के अंदर क्या होता है। और चलो आर्सेनल और उसके एस्टन विला के अगर आप स्टैटिक्स देखोगे तो तकरीबन जो है ना वो तकरीबन सेम है। इन्होंने 4 शॉट ऑन टारगेट मारे, उन्होंने 2 मारे, इन्होंने 51% पोसेशन रखा है और यहाँ पे विला ने 49% रखा है, तकरीबन सेम है तकरीबन। लेकिन आप यहाँ पे लिवरपूल के स्टैटिक्स देखो भाई, 70% पोसेशन रखा है इन्होंने, और अपोनेंट टीम ने 3% रखा है। और जब भी अपोनेंट टीम ने 5 शॉट ऑन टारगेट मारे और इन्होंने सिर्फ 6 शॉट ऑन टारगेट मारे हैं, और ये जब भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अपोनेंट टीम ने जब भी जो है वो 1 गोल किया है यहाँ पे, और जो है वो बॉटल करवा दिया है लिवरपूल को ये प्रीमियर लीग। और बस यही जो है वो कहना चाहूँगा मैं इन दोनों टीम्स के बारे में। दोनों की मैंने आपको गलतियाँ बता दी कि लाइनअप में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो है वो अपना गुस्सा भी निकाल दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीरिया ए के बारे में। तो सीरिया ए के अंदर कल जो है ना वो यहाँ पे एंडिका जो यहाँ पे AS रोमा के प्लेयर है, वो यहाँ पे फील्ड के ऊपर 64 मिनट बाद कोलैप्स कर गए और उनको यहाँ पे स्ट्रेचर के ऊपर उठा के लेके जाना पड़ा है। और अभी जो है ना रिपोर्ट आना बाकी है कि यहाँ पे जो है वो उनको क्या हुआ है, उनके कोलैप्स होने की वजह क्या थी। लेकिन वो मैच जो है ना वो यहाँ पे 1-1 ही जो है वो अबैंडन कर दिया गया है। मुझे नहीं लगता इस मैच को अबैंडन करना चाहिए था, क्योंकि रोमा का इतना अच्छा जो है वो सीजन जा रहा है। जब से यहाँ पे डी रोसी आए हैं, रोमा ने जो है वो सिर्फ 1 गेम लॉस किया है, वो भी जो है वो इंटर मिलान जो टॉप ऑफ द टेबल है उसके अगेंस्ट ही किया है। तो उनका गेम देखने में बहुत मज़ा आता है यार। अब जो आप रोमा का गेम देखोगे ना तो बहुत ही मज़ा आता है उनका गेम जीतने में, देखने में, और वो जीतते ही है गेम को, इतना अच्छा वो खेलते हैं यूरोपा में भी और सीरिया ए के अंदर भी। तो मैच जो है ना वो अबैंडन नहीं करना चाहिए था यार। उस प्लेयर को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए था किसी दूसरे प्लेयर के साथ, और जो है वो यहाँ पे मैच को कंटिन्यू रखना चाहिए था। 1-1 चल रहा था, एंड में रोमा गोल मारती और जीतती, टॉप 4 में जगह बनाए अगले साल चैंपियंस लीग खेले। मैं ये देखना चाहता हूँ। रोमा जो है ना वो यहाँ पे मेरे एक अंडरडॉग टीम है और मैं उनका फ़ैन हूँ जब से उन्होंने बार्सिलोना को 3-0 का कमबैक दिया था। हाँ, अच्छा नहीं लगा था यहाँ पे बार्सिलोना को हारता हुआ देखकर, क्योंकि बार्सिलोना जो है वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी उस साल। और यहाँ पे उन्होंने 38 जो गेम्स थे ना यहाँ पे ला लीगा के, उसमें से उन्होंने सिर्फ 1 गेम हारा था, वो भी उसमें भी मेसी नहीं थे। तो इतना अच्छा सीजन जा रहा था बार्सिलोना का, लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग में उसी तरह बॉटल किया है जिस तरीके से वो पिछले 7-8 सालों से करते हुए आ रहे हैं। तो मैं उस दिन से ही जो है वो रोमा का फ़ैन हो गया था। तो जब से ही मुझे रोमा जो है वो अच्छी लगती है, भले अच्छा नहीं खेलती लेकिन एक दिल में थोड़ी सी जगह है रोमा के लिए। तो उन्हें अब यहाँ पे लगातार अच्छा खेलता हुआ देखा ना,
तो उनके मैचेस देखने में मज़ा आ रहा था। लेकिन अब जो है ना वो यहाँ पे दोबारा जो है वो यहाँ पे मतलब कल का मैच अबेंडेंट हो गया। अब वो दोबारा हो सकता है ना खेला जाए, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना रोमा को मैं यहाँ पे टॉप 4 में देखना चाहता हूँ बोलोगना की जगह पे। बाकी यहाँ पे कल सुबह के टाइम पे जो है ना वो इंटर मिलान का भी मैच हुआ है, सॉरी इंटर मियामी का भी मैच हुआ है। और इंटर मियामी ने ना यहाँ पे जो है वो जब मैच खेला है ना तो 72,000 प्लस की पब्लिक जो है वो मैच को देखने आई थी। 4th हाईएस्ट है यहाँ पे MLS की हिस्ट्री की अटेंडेंस। और यहाँ पे अपोनेंट टीम के फैंस ने भी जो है वो इतना ज़्यादा मतलब कि अटेंडेंस दिखाई है मेसी को देखने के लिए। और यहाँ पे मेसी ने जो है ना वो यहाँ पे पहले तो ये असिस्ट दिया, इतना जीनियस असिस्ट है, मतलब इतने सारे डिफेंडर्स के बीच में से उन्होंने बॉल निकालने की है, जिस तरह वो बार्सिलोना में पास दिया करते थे नेमार को या फिर जोर्डी अल्बा को डिफेंडर्स के बीच में से, और लेफ्ट विंग से भागते हुए आके नेमार या अल्बा जो है वो अपना मतलब कि गोल या असिस्ट करते थे। तो उसी तरह का कल उन्होंने पास दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो एक गोल भी स्कोर किया, डी के बाहर से सीधा शूट मारी है गोल के अंदर। मतलब कल तो मेसी जो है ना बिल्कुल अपने प्राइम लेवल पे नजर आ रहे थे। और गोल आप देखें डी के बाहर से सीधा गोल के अंदर। और फिर जो है ना वो यहाँ पे सुआरेज ने गोल मारा है और उस मैच को यहाँ पे 3-2 जीता है इंटर मियामी ने। बार्सिलोना के प्लेयर्स का इम्पैक्ट नजर आया है, एक गोल एक असिस्ट जो है वो मेसी ने किया है, सुआरेज ने गोल मारा है। तीनों ही गोल्स के अंदर बार्सिलोना के प्लेयर्स का जो है वो यहाँ पे एक्स बार्सिलोना के प्लेयर्स का यहाँ पे इम्पैक्ट नजर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंटर मियामी ने उस मैच को जीता है। तो ये सारे मैचेस के बारे में मैंने बात कर ली है, जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस कल हुए हैं। और यहाँ पे ना जो ट्रांसफर न्यूज़ जो निकल के आई है ना पिछले एक हफ्ते के अंदर, उसके ऊपर भी मैंने कल एक वीडियो बनाया है, चैनल के ऊपर चले जाए, पिछला ही वीडियो है, वो भी जाके आप देख लें। और ऐसे ही आपको जो है ना फुटबॉल के मैचेस के मोमेंट्स, रिव्यूज, वो सब कुछ जैसे आज दिखाया है वैसे ही मैं जो है वो रोज़ दिखाता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे सारी न्यूज़ भी देता हूँ। तो ये सब कुछ फुटबॉल के हवाले से जितना कुछ भी है सब कुछ मैं कवर करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर। तो ऐसे ही जो है वो कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको हर न्यूज़ का जो है ना वो वक्त पे नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की न्यूज़ का आज मिल गया, जो कल न्यूज़ आई उसका कल मिल जाएगा। और मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।